नमस्कार। इमरजेंसी आपातकाल को लेके देश भर में चर्चा है। जब चर्चा हो रही है तो इस बात का भी जिक्र आएगा कि इमरजेंसी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनने आपातकाल को एक देश के लिए एक बड़ा काला अध्याय बताया, कलंक बताया देश के संविधान और देश की लोकतंत्र के लिए। वास्तव में इमरजेंसी के समय मोदी जी का क्या योगदान रहा या उनकी भूमिका क्या थी? 25 जून को इमरजेंसी लागू किया गया पूरे देश में और संघ के प्रचारकों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को बाकायदा इस चीज के लिए तैयार किया गया था कि उन्हें किसी भी तरीके से गिरफ्तार नहीं होना है, क्योंकि प्रमुख सभी कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, प्रमुख जो एक्टिविस्ट थे, बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे, वो सब गिरफ्तार हो चुके थे। तो ग्राउंड में काम करने वाले लोग कम ही बचे थे कि ये विमर्श तैयार करना या जो जो कठोरता या जो इमरजेंसी के दौरान जो घटनाएं हो रही थी उनको काउंटर करने के लिए आपके पास में कोई ग्राउंड फोर्स नहीं बचा था। तो इस तरीके से एक जो भूमिका बनी हुई थी कि आपको जो है गिरफ्तारी से बचना है संघ के प्रचारकों को। संघ के प्रचारक मोदी जी भी थे, उनने भी अपनी गिरफ्तारी से बचा। लेकिन उनके जो मेंटर हैं, जो उनके पालक रहे हैं संघ में, जो उनको लाने वाले व्यक्ति थे, लक्ष्मण राव ईमानदार साहब, वो जिनको वकील साहब के नाम से भी जाना जाता था, उनने मोदी जी को संकेत दिया था कि आपको किसी भी कीमत में गिरफ्तार नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए एक बड़ी भूमिका तय की जा रही है, आपको एक बड़े काम पे लगाया जा रहा है। जुलाई में मोदी जी को बताया गया कि आपको अहमदाबाद में एक सुरक्षित स्थान में शिफ्ट होना है। वो सुरक्षित स्थान है जहाँ पर आप रहेंगे और इमरजेंसी के दौरान आपको जो काम दिया जा रहा है उसका निर्वहन आप उस घर में रह के करेंगे। जुलाई के अंत में मोदी जी उस घर पे पहुंचे अहमदाबाद में, और वहां पर उनको जो दायित्व दिया गया था कि वो लेखन सामग्री एकत्रित करना था, कंटेंट राइटिंग था इमरजेंसी से संबंधित। तो उनने बहुत सारे आर्टिकल तैयार किए, बहुत बुकलेट्स उनने तैयार किए वहां पर रहते हुए, जिसमें प्रेस को किस तरीके से कुचला गया, किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई इंदिरा गांधी जी द्वारा कि इमरजेंसी क्यों लागू किया गया। तो इन सब का उत्तर मोदी जी ने बाकायदा वहां रहते हुए अपने लेखन कार्य में किया और एक बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने तैयार किया। इस पे इसका प्रकाशन हुआ, बुकलेट्स बनी। इसी दौरान जो है जब ये कार्य चल रहा था, इंदिरा गांधी ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट मीटिंग आयोजित की थी दिल्ली में। इस मीटिंग में पूरे विश्व के डेलीगेट्स आए हुए थे, पूरे प्रतिनिधि जो है पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों से प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेने आए थे। मोदी जी ने जो कंटेंट तैयार किया, जो बुकलेट तैयार की, जो एक पत्रिका उनने जो इस अपने जो नए दायित्व में उनको जो दिया गया था उसका निर्वहन करते हुए इन्हें एक बड़ी अच्छी पुस्तकें लिखी, बुकलेट्स के रूप में उनको प्रस्तुत किया, पैम्पलेट्स के रूप में प्रस्तुत किया। ये गोपनीय तरीके से दिल्ली भेजा गया, ये जितनी जो प्रकाशन थी। और दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, उनने इसका वितरण बकायदा डेलीगेट्स को किया। अब आप देखिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य थी, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने समर्पित भाव से अपना कार्य का निर्वहन किया और उनको जो पत्रक दिया गया था वितरण करने, वो बाकायदा फॉरेन डेलीगेट्स जो आए हुए थे उनको वितरित किया गया। और उनको ये बताया गया कि जो एक नैरेटिव इंदिरा गांधी द्वारा बनाया जा रहा है आपातकाल को लेके, उस वो वास्तव में सत्यता उसमें कहीं पर भी नहीं है, वास्तविकता से बिल्कुल परे है। और जो पैम्पलेट और बुकलेट में जो प्रकाशित किया गया था वो बताया गया था कि वास्तव में इमरजेंसी क्या थी, किस तरीके से क्रूरता अपनाई गई थी और क्या कारण थे जिसके कारण में ये दृश्य उत्पन्न हुआ। मोदी जी जब अहमदाबाद में जिस घर पे रह रहे थे वहां पर उनकी भेंट हुई जॉर्ज फर्नांडिस से। उनको भी लाया गया था, क्योंकि वो सुरक्षित स्थान था तो उनको भी उसी स्थान पर रखा गया था, जॉर्ज फर्नांडिस को। रेल आंदोलन जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुआ था उससे पूरी इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई थी। बड़े कद्दावर नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनका एक अपना वजन था। उनसे मोदी जी की पहली बार उस बिल्डिंग में, उस घर पे मुलाकात हुई। बड़े प्रभावित थे मोदी जी से, उनका इंटरेक्शन हुआ, दोनों के विचार एक दूसरे में आदान प्रदान किए गए। मोदी जी उनसे बड़े प्रभावित थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ में तो
ये भी कहानियां जुड़ी हुई हैं कि उनके परिवार को भी ना बख्शा गया था और उनको उनके भाई को भी प्रताड़ित किया गया था इमरजेंसी के समय में। मोदी जी जो नए उनको जो दायित्व दिया गया था, जो नया उनको असाइनमेंट मिला था इमरजेंसी के दौरान, उससे मोदी जी को में एक अलग तरीके का जो अनुभव प्राप्त हुआ। मोदी जी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं। उनका उनने कई अवसर पर इस चीज का जिक्र किया कि इमरजेंसी के दौरान उस स्थान पर जहां पर उनको रखा गया था, वहां पर उनको जो है आपदा में अवसर मिला और उनको कई बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं से मिलने का मौका मिला, मिलके उनके विचार जानने का मौका मिला। इस तरीके से जो मोदी जी के व्यक्तित्व में जो एक निखार आया, उसके पीछे इस पूरी घटना का भी एक बड़ा योगदान था।